ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। विकास खंड अधिकारी कालसी ने थाना कालसी में कांग्रेस कार्यकर्ता सहित 9 लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने के साथ साथ अभद्रता करने, कर्मचारियों के साथ गाली गलौज करने तथा कोविड-19 अनलॉक का उल्लंघन करने के आरोप लगाते हुए थाना कालसी में तहरीर दी। ब्लॉक ज्येष्ठ प्रमुख भीम सिंह चौहान ने बताया कि थाना अध्यक्ष कालसी ने लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। शुक्रवार को ब्लॉक कार्यालय में कांग्रेस समर्पित कई कार्यकर्ता विकास खंड कार्यालय में जा धमके, जिस समय विकास खंड अधिकारी अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर विभागीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। इसी बीच कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जबरन कार्यालय में घुसकर कर्मचारियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के साथ साथ अपनी दबंगई ही नहीं दिखाई बल्कि कर्मचारियों के साथ ही धक्का मुक्की भी की, जिसे श्रमिक मंत्री ने प्रमुखता से दिखाया था। वहीं अब थाना प्रभारी कालसी ने इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रधान संगठन कालसी के सचिव ने भी इसकी कड़ी निंदा की है, तो वहीं ज्येष्ठ प्रमुख ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कड़ी आलोचना की है और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा की जनादेश व मधु चौहान की बढ़ती लोकप्रियता की वजह से बौखला रखे हैं। अगर राजनीति के नुमाइंदे इसी तरीके से अपनी दबंगई दिखाते रहे तो जॉनसन बावर का विकास के बदले विनाश सुनिश्चित है। जो भोली भाली जनता ने नेताओं से विकास की आस लगा रखी है, वहीं राजनीतिक पार्टियों में इसी तरह का खेल चलता रहा तो जनता को सिर्फ निराशा ही हाथ लगेगी। मानता कि किसी के साथ ऐसा हो रहा है। अगर आप आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, आप देख सकते हो मनरेगा की साइट कि कहाँ पे कितना काम हो रहा है। ऐसा कहीं भी मेरे संज्ञान में ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं है जिसमें काम ना हो रहा हो। और जो भी कल हुआ है वो उसकी मैं निंदा करता हूँ। और मैंने जो देखा उसमें भारी तत्व बहुत ज़्यादा थे। प्रधान लोग तो उसमें बिल्कुल बहुत ही कम लोग थे कि मुझे लग रहा है इक्का दुक्का वो भी उनके साथ उनके बहकाव में आकर ही उनके साथ आए, नहीं तो कोई प्रधान उनके साथ था नहीं। विकासखंड अधिकारी के द्वारा कल के कारनामे के ऊपर थाने में एक तहरीर दी गई, इस संबंध में क्या कहना है आपका? बिल्कुल सही दिया है क्योंकि कोविड-19 का जो उल्लंघन उन्होंने किया है वैसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आजकल हर चीज के लिए आपको परमिशन की जरूरत है। कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की तक की है। जी बिल्कुल, इसमें बिल्कुल मैं इसकी भी निंदा करता हूं क्योंकि हमारे जो ब्लॉक के कर्मचारी है उन पे उन्होंने जो है धक्का मुक्की की है। मेरा तो उन पे केस होना चाहिए, बल्कि इस मामले में जो है उनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि होगी। इसमें कई ग्राम प्रधान भी शामिल है। अगर ग्राम प्रधान भी शामिल है तो उनके ऊपर भी होनी चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। तो मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बौखलाहट स्पष्ट नजर आ रही है। कई महीनों में कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी तरह से बौखला चुके हैं। दूसरी बात, जो कल की जो घटना है, जितना मुझे मेरे संज्ञान में आया है, मुझे माननीय प्रमुख जी ने अधिकृत किया है कि मैं मीडिया के सामने जाऊं, मीडिया के सामने अपने पार्टी की, अपने विकासखंड की बात रखूं। उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कल की घटना है पूर्णतः निंदनीय है। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जो परिचय दिया गया है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जो अभद्रता की गई है, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। दूसरी बात, सरकारी कार्यालय में, विकासखंड कार्यालय में आकर इस तरह के अभद्र भाषा का प्रयोग करना, गाली गलौज करना, धक्का मुक्की करना, ये कांग्रेस के आपसी कलह का भी पर्दाफाश करता है। जो थानाध्यक्ष कालसी है, जिनको खंड विकास अधिकारी ने तहरीर दी है, उस तहरीर के आधार पर मेरी थानाध्यक्ष महोदय से वार्ता हुई है। उन्होंने कहा है कि विभिन्न धाराओं में, जिन धाराओं के अंतर्गत वो मामला आता है, क्योंकि देश में लॉकडाउन के चलते कोविड-19 का जो गाइडलाइन है उसके तहत धरना प्रदर्शन, किसी कार्यालय में जाके भीड़ में जाना, गाली गलौज करना, ये तमाम चीजें संगीन धाराओं में आती है। मुझे भी बताया, अवगत कराया गया है। हम इस बात से शालीनता से अभी चुप बैठे हैं कि हमको प्रशासन ने कहा है कि जो अपराधी लोग हैं, जो कांग्रेस के बैनर तले कुछ शरारती लोग हैं, जिसमें कांग्रेस के 2 अध्यक्ष भी हैं, मैं इसलिए अंकित करना चाहता हूं कि जो वीडियो में देखा गया है उसमें 2 कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो भी नजर आ रहे हैं और कुछ तथाकथित लोग कांग्रेस की आड़ में विकास खंड पर, वो तो विकास खंड के लिए कह रहे हैं कि ब्लॉक प्रमुख उत्पीड़न कर रहा है। ऐसा नहीं है, कांग्रेस उत्पीड़न थोपना चाहती है। चकराता से श्रमिक मंत्री के लिए संवाददाता राहुल चौहान की रिपोर्ट। DD College Dehradun. Admission open for academic session 2020-2021. Course available: BSc in Computer Science, Agriculture, PCM or CBJET. MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Mathematics. BBA, BCom Honors, MCom. BA, MA English, MA History. PG Diploma and MA in English. B.Ed.
डीडी कॉलेज में अब कॉलेज कोर्सेज के साथ ही डिफेंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग और गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती है। चले डीडी कॉलेज की ओर, पाए एक सुनहरा भविष्य।